सभी को जय जय सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें, कथा रस का आनंद लें। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ही जितना श्रवण कर पा रहे हैं वो ही बहुत है। तो बिना कृपा के हम छूना तो दूर, श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आइए हम सभी उसी भोलेनाथ जी के परम कृपा को प्राप्त करें और उनके भक्ति में भगवान श्री राम जी की कथा सुनते हुए आनंद ले। आइए भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरण को नमन करते हुए हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर पागणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पट पीतमानहुताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजुदीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द चन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं, श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु, उदारु अंग विभीषणं, आजानुभुज सर चापधर, संग्रामजित कर दूषणं, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुर, कामादिकल दल गंजनम, मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरिय शीस सुनितिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी
पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी। पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया यह रसून जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकना लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त लगा के दोहे श्रवण करते हैं। आइए जय जय सीताराम। दोहा। बांधो वन निधि निरनिधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी से। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी से को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयहु गृह करी भय भोरी। मंद दोरी सुन्यो प्रभु आयो, कोतु कही पथ धी बधायो। कर गही पाती ही भवन निजानी, बोली परम मनोहर वानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिया परिहरि कोपा। नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जिति जाही सो। तुमहि रघुपति ही अंतर केसा, खलु खदो तदिन कारहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जो ही मारे, महावीर दिति सूत संहारे। जेहि बलि बाधि सह सबुज मारा, सोई अवतरे हरन माहि भार। सोई अवतरे हरन मही भारा। तासु विरोधन कीजिय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महलों को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसरा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है।
जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैठव दैत्य मारे और वराह और नृसिंह रूप में महान सूरवीर दैत्य को पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वानर रूप से बलि को बांधा और परशुराम स्वरूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वह ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित मतलब प्रकट हुए। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। दोहा। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, सुन कहु राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम असुर असुर चराचर जीते। संत कहई असि नीति दसनाना, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तह वर्ता, जो करता पालक सहरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। सोईक सोलाधीश रघुराया, आयौ करन तेहि पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखवना, सुजसु होई तिहु पुरा अति पावन। सुजसु होई तिहु पुरा अति पावन। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दोनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन मतलब बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं के शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैराग्य हो जाता है। वही कुशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। तो अस कई नयन नीर भरी कही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण माया सूता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीतहु सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कैसी बुझाई,
सभा बहोरी बैठा सो जाई। मंदोदरी हृदयास जाना कालवश्य उपजा विमाना। सभाई मंदिर ते ही बूझा करब कवन विधि रिपुसे जूझा। कहाई सचिव सुनु निशिचर नाहा बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहु कवन भय करिय विचारा नरक भालु आहार हमारा। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन यमराज यदि सभी दिग्पालों को तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सब दोहा सबके वचन श्रवण सुनी कह रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री न मति अति थोरी। कहाई सचिवा कानों से सबका वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाई सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथ न पुरावा एहि भांति। बारिधि नादि एक कपियावा तासु चरित मन महु सबु गावा। छू धन रहित महि तब काहू जारत नगर कसन धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु आवा। जेहि बारिश बंधायउ हेला उतर उसे न समेता सुबेला। शोभन मनुज खावा हम भाई बचन कहाई सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रियवानी जे सुनहि जे कहई ऐसे नरनी काया जग आई। बचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसिठ पाठहु सुनु नीति सीता देई करहु पुनि प्रीति। ये सभा मूर्ख खुशामती मंत्री ठकुर सुहाती मतलब मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मनी मन गाया करते हैं, मतलब स्मरण क्या करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना हो। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे।
सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मतलब मेल कर लीजिए। दोहा, नारी पाई फिरी जही जो तो बढ़ाई रारी, नहीं तो सन्मुख समर मही तात करिया उठी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे ले तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि पे उनसे हट पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सूत सन कहत सकंठरी साई, असीमति सटक ही ते ही सिखाई। अब ही तेउर संशया होई, बेनु मोल सुत भयहु घमोई। सुनि पुति वीरा पुरुषाति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। हित मात ते ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ वे सज दिसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, लागे किनार गुनागन गावन। बाजहि ताल बखाऊ जबीना, नृत्य करही अपचरा प्रवीणा। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में धमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महलों को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गाना का अखाड़ा जमाता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। जय जय श्री सीताराम। दोहा, सुना सीरी सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी श्री का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डरी है। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी कल पुनः 5 दोहे के साथ पुनः भगवान की कृपा से अगर कृपा हुआ तो फिर से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।